बोलो श्री राम जय राम जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय जय गोपाल। सीताराम जय गोपाल। श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम। भजो श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गोमाता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। जय गोमाता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल हरि दीन दयाल। भक्त वत्सल हरि दीन दयाल। बोलो श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। कौशल्या जी के प्यारे 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 राम। दशरथ राज दशरथ राज दुलारी राम। भक्त वत्सल हरि दीन दयाल। भक्त वत्सल हरि दीन दयाल। अवध सरयू सीताराम। अवध
ब्रह्मांड नायक परमेश्वर भगवान श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गौ माता की जय। भगवान की असीम व महती कृपा से आज हमें यहाँ भगवान की परम प्रिय मंगलमय मंगल करनी श्री श्रीमद् भागवत कथा की चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल हमने अनेक विषयों पर चर्चा की। कल हमने वामन अवतार की कथा भी श्रवण की कि किस प्रकार भगवान एक बौने ब्राह्मण के रूप में आते हैं और किस प्रकार महाराज बलि को वे संतुष्ट करते हैं। 3 पग भूमि मांगते हैं, 2 पग में सारे ब्रह्मांड नाप लेते हैं, तीसरे पग में स्वयं राजा बलि को नापते हैं। ऐसे हमने वामन अवतार की कथा सुनी, वाराह अवतार की कथा सुनी। अब आगे वर्णन आता है माता सती के चरित्र का। कल हमने संक्षिप्त में इसका भी वर्णन किया था। यह कथा प्रारंभ कैसे होती है? यह एक ऐसी कथा है जो कि श्रीमद् भागवत में भी है और तुलसीकृत रामायण श्री रामचरितमानस में भी है। रामचरितमानस में बताया गया है कि वो दक्ष यज्ञ में क्यों जाती है, पहले क्या बात है। एक समय की बात है, श्री कुंभज ऋषि अर्थात जिनका जन्म कुंभ अर्थात घड़े से हुआ है, ऐसे कौन है? श्री अगस्त्य मुनि, श्री अगस्त्य ऋषि। तो जो अगस्त्य ऋषि हैं उनके पास एक समय शिवजी जाते हैं। किस लिए? हरि चर्चा के लिए। श्री अगस्त्य मुनि से भगवान शिव भगवान श्री राम की कथा श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। अब जो कुंभज ऋषि हैं, अगस्त्य मुनि हैं, वो शिव जी के शिष्य हैं, परंतु तब भी शिव जी यह नहीं सोच रहे कि मैं अपने शिष्य से क्या सुनूंगा। उन्हें भगवान श्री राम के नाम से अर्थ है, उससे मतलब है। उन्हें इससे मतलब नहीं है कर कौन रहा है, पर कर क्या रहा है। यहाँ पे शिव जी आते हैं। अब जिस प्रकार हनुमान जी महाराज भी यहाँ पे पधारे हैं भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए। श्री हनुमान जी महाराज पधारे। हम कथा में किस लिए पधारते हैं? इस वक्ता से कुछ नया सुनने को मिलेगा, परंतु जो हमने पुराना सुना है उसको तो हम चरितार्थ कर नहीं पाते, उसको तो हम जीवन में नहीं उतार पाते और नया सुनने के लिए आते हैं। परंतु भगवान की कथा नई कैसे हो सकती है? कथा तो वो ही है, हनुमान जी तो और सर्वज्ञ हैं, तो वो सभी कथाओं में क्यों जाते हैं? उन्हें तो सारी कथाएं पता है, परंतु तब भी वो सभी कथाओं में आते हैं भगवान का नाम श्रवण करने के लिए। अनंत काल पहले भगवान श्री राम का नाम क्या था? राम। और आज क्या है? राम। वही नाम जो कि सबसे पहले से है। ऐसे ही भगवान विष्णु के नामों को श्रवण करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज हर स्थान पे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हनुमान जी तो रुद्रावतार है, तो जो स्वयं रुद्र है अर्थात जो स्वयं शिव जी है, वो कुंभज ऋषि अगस्त्य मुनि के पास जाते हैं भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लिए। यहाँ पे श्री शंकर भगवान आते हैं। जैसे ही आए तो कुंभज ऋषि अगस्त्य मुनि ने उनका बड़ा स्वागत किया। साथ में कौन थी? माता सती।
माता पार्वती के पूर्व जन्म की कथा है। महारानी सती साथ में आई थी। अब अगस्त मुनि ने दोनों के चरण पखारे, धोए। शिवजी तो यह सोचते हैं कि वक्ता है, और कैसे वक्ता है कि श्रोता के चरण धो रहे हैं, परंतु माता सती को लगता है कि अरे ये तो मेरे चरण छू रहे हैं। श्रेष्ठ वो होता है जिससे कोई व्यक्ति चरण छुए, तो मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, तो मुझे इनके द्वारा बताई गई श्री राम कथा श्रवण करने की क्या आवश्यकता है। तो यही सोच के पार्वती जी, जो कि पूर्व जन्म में सती थी, सती महारानी कथा नहीं सुनती, वो बस इसी का चिंतन करती रहती है। जिस प्रकार हम कथा में तो बैठते हैं, परंतु वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, हमारा मस्तिष्क वहां रहता है, हमारा दिमाग वहां रहता है, भगवान की कथा में नहीं रहता। वैसे ही पार्वती जी जो है, सती महारानी जो है, वो यही सोचती रहती है, अरे इससे श्रेष्ठ तो मैं हूँ, ये तो मेरे स्वामी का शिष्य है, इससे मैं क्या कथा श्रवण करूंगी, यही सोचती रहती है। इसका ही चिंतन किया, भगवान के नाम का चिंतन नहीं किया। अब यहाँ पे कुंभज ऋषि अगस्त्य मुनि कथा सुनाते हैं। कहीं पे उन्हें लगता है कि ये बात कहना सही नहीं है, तो वो कहते हैं, हे गुरु जी, अब आप आगे की कथा कहिए। तो आगे की कथा शिव जी कहते हैं। फिर शिव जी कहते हैं कि अब से यहाँ की कथा यहाँ से तुम करो। फिर वो करते हैं। तो एक तरह से प्रैक्टिस करवा रहे हैं शिव जी। यहाँ पे श्री राम कथा हुई, भगवान श्री राम के गुणों का गान हुआ। अब बड़े ही भाव में श्री शिव जी वहां से आते हैं, और संयोग के बाद उस समय भगवान श्री राम ने रामावतार लिया हुआ था, और वो इस धराधाम पे आके लीला कर रहे थे। कौन सी लीला? रावण सीता मैया का हरण कर ले गया, और श्री रामचंद्र बड़े दुखी हैं। मृग से पूछ रहे हैं, अरे मृग, तुम्हारे नयनों जैसे ही मेरी सीता के नयन थे। हे मृग, तुम बताओ, तुमने मेरी सीता को देखा है? सबसे पूछते हैं। तब मृग भी इशारे करके बताते हैं, इंगित करते हैं। ऐसे पागलों के भांति श्री राम ऐसा नाटक कर रहे हैं। ऐसा नाटक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे जितने भी संत महात्मा थे, उनमें से कुछ ने यह सोचा कि अरे राम जी, क्या सौभाग्य है आपका, आपके साथ एक स्त्री है, वो आपके पैर भी दबाती है और आप सन्यासी की जैसे घूम भी रहे हो। तो उन लोगों को पता था कि अहिल्या का उद्धार श्री रामचंद्र ने कैसे किया है। चरण रखा, पत्थर एक स्त्री बन गए। तो सभी ने 10-10, 15-15 पत्थर अपने पास रख लिए कि राम जी यहाँ से निकलेंगे, उनका चरण छुआ लेंगे, हमारे पास दासियां आ जाएंगी। अब यह विचार के सब वहां पे कुछ ऋषि मुनि ऐसे बैठे थे। अब जैसे ही यह सोच रहे थे, सामने से राम जी आए, सीधे सीधे। अब यहाँ पे राम जी नाटक कर रहे हैं, उन्हें विरह नहीं है, परंतु नाटक कर रहे हैं। तो संत महात्मा देखते, अरे अच्छा, यदि सेवा करवाते तो इसके पीछे रोना भी पड़ता है। सब अपने पत्थर कुएं में फेंक दिए, अरे हमें नहीं चाहिए ऐसे पत्थर, ऐसी स्त्री। तो अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। बहुत से कार्यों को संपन्न करने के लिए माता सीता का हरण हुआ। श्री नारद जी महाराज का श्राप था, और अनेक लीलाएं हैं जिसके कारण सीता हरण लीला हुई। यहाँ पे भगवान अपनी पत्नी के वियोग में थे, और वहीं से शिव जी निकल के जा रहे थे, और क्या कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहि चलियो
सावरियो हंस कहि शरणु मनोज न सावरियो जय सच्चिदानंद जग हे सच्चिदानंद प्रभु आपकी जय हो। जय सच्चिदानंद जग पावन। आप तो जगत को पवित्र करने वाले हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन और अस कही चले मनोज न सावन। ऐसा कहते हुए श्री शिव जी महाराज जा रहे हैं। अब जैसे ही महारानी सती देखती है, क्योंकि यहाँ पे अभी उन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, इसलिए जब हम भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तो साक्षात यदि भगवान हमारे सामने भी होंगे तो हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, और पहचान भी लिया तो हम उन्हें भगवान भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमने उनकी कथा नहीं सुनी, हमने उनकी कथा का अपमान किया है। इसलिए भगवान के चरित्र अनंत हैं और भगवान की कथा में और स्वयं साक्षात भगवान में भेद नहीं है। भगवान में और भगवान की वस्तु में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार चांद और चांदनी में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार भगवान को चढ़ा भोजन अर्थात प्रसाद, उनकी हर वस्तु में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार राधा और कृष्ण में भेद नहीं है, ठीक उसी प्रकार भगवान से उनकी कोई भी वस्तु अभिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। सब कुछ अभिन्न है, सब कुछ उन्हीं में है, उनसे जुड़ा है। तो यहाँ पे श्री शंकर जी ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करके आए हैं, इसलिए जय सच्चिदानंद जग पावन कहते हैं और अस कही चलो मनोज न सावन। परंतु शिव जी नीचे नहीं आए। एक दृष्टांत से समझे, एक रामलीला हो रही है, उसमें एक छोटा सा बालक बना है राम, और उसने धनुष चढ़ाया और बाण मारा, रावण को लगा, रावण मर गया। अब सब लोगों ने देखा कितना प्रतापी क्या रोल कर रहा है, सब ये देख रहे हैं। और एक बालक है जो कि भरत के रूप में रो रहा है, और ऐसा रोया सबको रोना आ गया। तो अब जो उसके पर्दे के पीछे मित्र है वो कहेगा वाह मित्र क्या नाटक किया, पर वहीं पे आके स्टेज पे ऐसे तो कहेगा नहीं वाह मित्र क्या किया। पर्दे के पीछे जब वह आ जाएगा, जब उसका काम वहां नहीं रहेगा, जब पीछे आएगा तब उसका मित्र उससे कहेगा, सामने तो नहीं आएगा। उसी प्रकार शिव जी तो जानते हैं ये नाटक कर रहे हैं और नाटक बड़ा अच्छा कर रहे हैं, प्रशंसा के योग्य है। तो अब सबके सामने जाएंगे तो सब जान जाएंगे कि स्वयं भगवान है। तो क्या करें? ऐसा करते हैं कि जब भगवान यह लीला नहीं करेंगे तब जाएंगे हम। इसीलिए कुछ समय जानना कीन चिन्हाने, कुछ समय जान के अभी समय नहीं है यह जान के वो नहीं जाते हैं, यह समझ के वो नहीं गए। अब नहीं गए और बस कहा जय सच्चिदानंद जग पावन। इतने में सती महारानी ने तो अच्छे से कथा श्रवण की नहीं है, तो वो सोचती है कि अरे मेरे पति को क्या हो गया, लगता है आज कुछ ज्यादा भांग पी ली। ये एक साधारण से नर को भगवान कह रहे हैं और मात्र मान भी नहीं रहे, मुंह से तेज तेज कह रहे हैं। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अच्छा उनकी वाणी मिथ्या भी नहीं हो सकती है क्या? बड़ा संशय हो रहा है। एक नर के सुत को ये कह तो नहीं सकते, तेरे नृप सुत ही की न परनामा, प्रणाम किया, मात्र प्रणाम करते तब भी चल जाता, चलो ऐसे ही प्रणाम कर लिया, सब स्थानों में भगवान है, पर मात्र प्रणाम भी नहीं कहा। और क्या कहा? और कहते हैं और उपजा संदेह शेषु, यह उन्हें भयंकर संदेह हो रहा है कि मेरे पति को हुआ क्या। जय सच्चिदानंद जग पावन, पहले तो कीन परनामा, प्रणाम कर लिया, ऊपर से सच्चिदानंद जग पावन ऐसे विशेषण लगा रहे हैं, क्या हुआ है? और बड़े अचंभे में है।
अब यहाँ पे वर्णन है कि जब तक हम भगवान की कथा पूरे ध्यान से नहीं सुनेंगे, जब तक हमारा ध्यान लगा रहेगा एक दूसरे से बातें करने में, क्योंकि पहले तो कभी मिल नहीं पाते, अब कथा के समय में मिले हैं तो अच्छे से बात ही कर लें। पता नहीं 2 महीने से नहीं मिले हम दोनों, अब अभी मिले हैं तो थोड़ी बातचीत तो बनती है। परंतु यदि हम ध्यानपूर्वक कथा नहीं सुनेंगे तो स्वयं भगवान भी क्यों ना आ जाए, हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो ऐसे भगवान अनेकों लीलाएं करते हैं। अब यहाँ पे सती महारानी क्या सोचती हैं कि क्या ये वास्तव में भगवान है? पहली बार मेरे पति मिथ्या नहीं कह सकते, वो स्वयं सच्चिदानंद है। अच्छा, जब वो मिथ्या नहीं कह सकते तो संशय किस बात का है? संशय इस बात का है कि यदि सच्चिदानंद भगवान है तो रो किस लिए रहे हैं? क्योंकि भगवान तो न रोते हैं न हंसते हैं, वो तो इनसे परे हैं, तो यह रो क्यों रहे हैं? यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं तो पत्नी वियोग में रो रहे हैं। यदि पत्नी वियोग में रो रहे हैं तो भगवान नहीं है, और यदि भगवान है तो पत्नी वियोग में रोएंगे नहीं। इसीलिए बस ये संशय, यदि हम अपने मन में संशय रखते हैं, अरे ऐसा होना चाहिए, ऐसा, यदि जिज्ञासा अच्छा है कि हाँ कोई प्रश्न है पूछ लिया किसी से, कोई जिज्ञासा है पूछ ली, परंतु यह गलत है कि संशय, उस पे अकारण आरोप लगाना संशय है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे वर्णन है, यहाँ पे उन्हें संशय हुआ है, जिज्ञासा नहीं थी। यहाँ पे सती महारानी संशय करती हैं और शिव जी